बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमने ये टॉपिक शुरू किया था एडिशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी आइसोलेटेड अल्कीन, ये हमने स्टार्ट लिया था। उसमें से जो हमारा रिएक्शन हम पढ़ेंगे आज वो है हेलोजिनेशन। सेकेंड वन एक हम पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड वन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में फिर को जो कंपाउंड्स है वो सबसे पहले फ्लोरीन मालिक्यूल, क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन मालिक्यूल और लास्ट वन है आयोडीन मालिक्यूल। अब ये सारे हमने अल्कीन में ऐड करने हैं। इन सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर इसके हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख ली, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन मालिक्यूल है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट वन आयोडीन। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब इसमें से हम कौन कौन से अल्कीन में ऐड करेंगे। अच्छा, जब हम फ्लोरीन को अल्कीन में ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन, जिसकी वजह से हम इसे अवॉइड करते हैं। और आयोडीन बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हम इसको भी अवॉइड करते हैं। यानी ये थर्मोडायनामिकल स्टेबल नहीं होता, फॉरवर्ड जाके दोबारा रिवर्स हो जाता है। तो ये दोनों हम फेवर नहीं करते। फ्लोरीन मालिक्यूल एक्सप्लोसिव की वजह से नहीं देते फ्लोरीन मालिक्यूल का। आयोडीन बहुत स्लो है, थर्मोडायनामिकल स्टेबल नहीं होता, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो रह गए ये दोनों, क्लोरीन मालिक्यूल, ब्रोमीन मालिक्यूल। इसलिए आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन को और ब्रोमिनेशन, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्शन इसमें होते हैं। अब इसमें जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं, ये देखिए रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये इसका रिएक्शन एक अल्कीन, हम फॉर एग्जांपल एक अल्कीन लेती है सिंपलेस्ट अल्कीन, E3 इंटू ब्रोमीन मालिक्यूल। लेट्स सपोज ब्रोमीन मालिक्यूल। अब इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है और इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना है। और इसमें सरप्राइज़ की बात ये है कि मतलब ये तो नॉन पोलर है, इसमें तो पोलैरिटी भी नहीं है। तो ये कैसे इसमें इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड होगा, यानी ब्रोमीन मालिक्यूल, क्लोरीन मालिक्यूल, ये तो मतलब इसमें पोलैरिटी मौजूद नहीं होती, तो कैसे इसमें इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल में कैसे ऐड होगा। तो याद रखिए, जब भी हम ब्रोमीन मालिक्यूल, ये तो नॉन पोलर होती है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। जब भी इसके सामने हम अल्कीन लाते हैं, अल्कीन चूँकि रिएक्टिव होते हैं, इसको पोलराइज बना देते हैं, इसलिए फिर ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन। इंड्यूस पोलराइजेशन, यहाँ पे जो इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है वो अल्कीन की वजह से हुई है, क्योंकि अल्कीन नेचर में रिएक्टिव होते हैं। जब भी ब्रोमीन के मालिक्यूल के सामने, क्लोरीन के मालिक्यूल के सामने हम इसको करीब लाते हैं तो इसमें पोलैरिटी काज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन। यानी इसके अंदर जो पोलराइजेशन हुई वो इंड्यूस हो चुकी है बाय फोर्स, दूसरे फैक्टर ने इसमें की है। तो अब किस इसको ऐड करेंगे, लेट्स सपोज इसमें इधर मैं ड्रा करता हूँ दूसरी रिएक्शन में। ये हो गए, इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसके बाद मैकेनिज्म इधर पढ़ लेंगे। देख लीजिए, अल्कीन मालिक्यूल है और ये है ब्रोमीन मालिक्यूल, पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव। इसमें जो पोलैरिटी आई हुई है ये अल्कीन की वजह से। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड होगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा तो इससे ये जाएगा, सॉरी इससे गलती हो गई, ये इस तरह होगा, ये इधर अल्कीन इस पर अटैक करेगा तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा। अब इससे क्या बनेगा, इधर
इससे बनेगा ये CH इंटू, यानी इसने अपना पाई सिस्टम जो है इसके करीब लाया। अब इसने पाई सिस्टम इसको हम बनाते हैं, ये देख ब्रोमीन इंटू ये, अच्छा इसे बाज़ बुक में इस तरह बनाया हुआ है, ये देख लीजिए CH2 और ये CH2 इंटू ब्रोमीन लेट सपोज ऐड हो गया है और एक ब्रोमीन रह गया है नेगेटिव फॉर्म वाला, उसने मतलब अपना बॉन्ड पेयर लेकर इधर रह गया है, तो उन्होंने इस तरह कार्बोकेटाइन बनाया है। और फिर इसका वो बने कैनोनिकल फॉर्म दूसरा बनाया है कि इस तरह भी है CH2 इंटू CH2 और ये ब्रोमीन हो गया और ये ब्रोमीन ने अपना ब्रोमोनियम आयन बना लिया, इसे हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन है, ये इनके कैनोनिकल फॉर्म बनाए हैं। तो ये कार्बोकेटाइन जो इसका है ये इसका नहीं बनता, मतलब ये स्टेबल इसका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती है। ये क्यों नहीं दी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इसका ब्रोमोनियम आयन बनता है। तो याद रखिए इस रिएक्शन में हैलोजनेशन में कार्बोकेटाइन नहीं बनती, इसमें ब्रोमोनियम आयन असाइक्लिक रिंग बनते हैं। तो एक है कार्बोकेटाइन, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, कार्बोकेटाइन, और दूसरा है वर्सेस साइक्लिक रिंग, ये दो है ना। अब इसमें मतलब कार्बोकेटाइन नहीं बनता, साइक्लिक रिंग बनता है। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो याद रखिए इसमें जो साइक्लिक रिंग है ना ये ज़्यादा स्टेबल है। साइक्लिक रिंग इज़ मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइन। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह देख लें। कार्बोकेटाइन के अंदर जो होती है वो ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होता। लेट्स सपोज ये कार्बोकेटाइन है ना, ये कार्बोकेटाइन है, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ऑक्टेट रूल ये पूरा नहीं करता। जबकि ब्रोमोनियम आयन को अगर हम देख लें, ब्रोमोनियम आयन इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है देन कार्बोकेटाइन। इसमें मैं एक और बात कंसेप्ट ये बात भी है, देखो इसमें ये कार्बोकेटाइन क्यों बनने नहीं देता, ब्रोमोनियम आयन क्यों बनता है। अगर हम इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल भी कर दें, ये कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल भी हो जाए, अगर हम इधर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट भी डाल दें, ये स्टेबल भी हो जाए, तो फिर इसका कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनता है। इसमें देखो रीज़न ये है कि ये अल्कीन जो थी तो sp2 था ना, अल्कीन डबल बॉन्ड sp2, ये sp2 जो है sp2 के जो ऑर्बिटल्स हैं और इधर ब्रोमिनियम जो चूँकि बल्कि है, बड़ा साइज़ में बहुत बड़ा है, तो ये और दोनों बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जिसकी वजह से ब्रोमोनियम आयन बना लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते हैं, या इस तरह की साइक्लिक रिंग क्यों बनाते हैं कि ब्रोमीन का जो वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उधर sp2 का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, जिसकी वजह से वो ब्रोमोनियम आयन ज़्यादा फेवर करते हैं और ज़्यादा स्टेबल भी है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी इसका जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल सेम है, मतलब इधर ये इस पर अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा, अपने साथ इस तरह ऐड कर लेगा। अब इससे फर्दर इस तरह क्लियर करते हैं, इधर बिल्कुल नीट CH2 इंटू CH2 ब्रोमीन इंटू ब्रोमीन मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव, इसने इस पर अटैक कर लिया, ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो गया, ये CH2 इंटू CH2 ब्रोमीन बन इधर उधर, ये इस पर मतलब बॉन्ड इसने बनाई, इसको फिर हम पार्शल पॉजिटिव बनाते हैं और ये पार्शल नेगेटिव होता है। अब आपने जो ब्रोमीन नेगेटिव दिया है ये अब इस पर अटैक करेगा, लेकिन हाँ इसमें ये देखो इधर अटैक कर लेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 इंटू CH2, ये इधर अटैच हो गया ब्रोमीन मॉलिक्यूल, फर्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल नेचर था और ये न्यूक्लियोफाइल, यानी देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो चुकी है। मैंने पहले बताया वो प्रिंसिपल आप लोगों ने याद रखना है, जो प्रिंसिपल है फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन न्यूक्लियोफिलिक, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ था इधर। अब सेकंड स्टेप भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो ये जो प्रोडक्ट हमें देता है ये एंटी प्रोडक्ट देता है, एंटी प्रोडक्ट। इसका दूसरा जो नाम है उसे हम कहते हैं वेसिनल डाइब्रोमाइड। अब इसे वेसिनल क्यों कहते हैं, वेसिनल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसके मायने है नियर। ये वेसिनल स्ट्रक्चर जो एडजेसेंट पे दोनों ग्रुप अटैच हो जाए तो हम कहते हैं वेसिनल डाइब्रोमाइड, और वेसिनल लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग है नियर। अब इसमें एक और बात भी है
एंटी यहाँ पे जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, इसको हम कहते हैं एंटी पेरीप्लेनर अटैक। एंटी पेरीप्लेनर अटैक, इधर मैं लिख देता हूँ एंटी पेरीप्लेनर अटैक। एंटी पेरीप्लेनर अटैक कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल इससे भी किया जाता है कि बैक साइड अटैक, जिसकी वजह से एंटी प्रोडक्ट बनते हैं। वो इसलिए कि दोनों बल्कि ग्रुप है, दोनों जितने आपस में अपोजिट साइड पे होंगे तो उतना ही मतलब ये कंपाउंड जो है ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा। ये इसको हम लास्ट आसान अल्फाज में ट्रांस भी कहते हैं कि ट्रांस प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इसका जनरल मैकेनिज़्म हो गए। इसमें एक मज़ीद और बातें भी हैं। लेट सपोज ये तो हो गया, इसका मैकेनिज़्म हो गया। इसमें सॉल्वेंट का सॉल्वेंट पढ़ते हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लें। नॉर्मल जो हम इसमें सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ना, इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मतलब वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जस्ट इन दोनों को डिज़ोल्व करता है। उसमें जो हम इसका जो सॉल्वेंट ज़्यादातर लेते हैं वो हम इधर मौजूद है CH2 क्लोरीन, ये सॉल्वेंट हम लेते हैं। ये इनर्ट इन नेचर होता है। इसकी खासियत क्या है कि ये दोनों अल्कीन को और ब्रोमीन मालिक्यूल की या आयोडीन मालिक्यूल को, जो भी हो, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन मालिक्यूल को, इन दोनों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देता है। डिसोल्यूशन की इसकी कैपेबिलिटी, इन दोनों को डिज़ोल्व करके रिएक्शन हो जाती है। इनर्ट, ये खुद इसमें हिस्सा नहीं लेता, इनर्ट सॉल्वेंट होता है। लेट सपोज इसमें हम सॉल्वेंट चेंज कर दें, यानी जनरल हम रिएक्शन इस तरह देते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल ये CH2 ये ब्रोमीन मालिक्यूल हो गया। इधर हमने ये सॉल्वेंट लेके CH2 क्लोरीन 2 और ये हमें प्रोडक्ट देगा CH2 × CH2। इधर ब्रोमीन मालिक्यूल अटैच होगा, इधर ब्रोमीन, इसका प्रोडक्ट यही है सिंपल। ये इनर्ट होता है, बस इसमें दोनों को डिज़ोल्व करके हमें प्रोडक्ट दे देता है। अगर हम इसमें सॉल्वेंट चेंज कर दें, सॉल्वेंट को चेंज कर दें, मैंने फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट मैंने लिया है वाटर। अब रिएक्शन देख लें। सॉल्वेंट जब मैं लेता हूँ वाटर, ये CH2 × CH2 ब्रोमीन मालिक्यूल के हमने एडिशन करनी है। सॉल्वेंट मैंने लिया है वाटर। अब वाटर जो है वो तो इनर्ट नहीं है, वाटर तो रिएक्टिव है। अब इसका कंपाउंड क्या बनेगा? अब देखिए इसका ट्रांजिशन स्टेट पहले हम बना लेते हैं। जब इस पे अटैक कर लेगा इधर, ये तो अंडरस्टूड है कि इस तरह बॉन्ड बनाएगा। ये CH2 ये ब्रोमीन मालिक्यूल और ये इधर, और यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव मतलब होता है ना, और ये पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे जब इसका न्यूक्लियोफाइल जो बाकी रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा। लेकिन वाटर भी न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है ये वाटर जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है नेचर में, और ब्रोमीन मालिक्यूल जो नेगेटिव फॉर्म में रह गया है ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब इन दोनों न्यूक्लियोफाइल की हम कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन, यानी ऊपर में जो सॉल्वेंट था वो तो यूज़ मतलब इसमें कंपटीशन में नहीं आ रहा था, वो इनर्ट था। अब जो अपने सॉल्वेंट लिया है वाटर में दोनों डिज़ोल्व होकर, वाटर तो खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हो गई, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, वहाँ पे तो 2 न्यूक्लियोफाइल हैं, वाटर भी ब्रोमीन भी है। अब इसमें तकरीबन नियरली अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तकरीबन सेम है, दोनों वाटर की ब्रोमीन मालिक्यूल की। फिर हम किस चीज़ को देखेंगे, यानी फिर तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम है, दोनों आ सकते हैं, दोनों की मतलब यहाँ पे एक्सेस हो सकती है। इसमें जो पॉइंट है कंसंट्रेशन, चूँकि आपने सॉल्वेंट वाटर लिया है तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यानी यहाँ पे जो अटैक होगा वो वाटर का अटैक आसानी से होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन की। यानी ये फॉर एग्जांपल इसे हम कंटिन्यूस कर देते हैं, और इधर वाटर ये मालिक्यूल है, ये अपना लोन पेयर इधर इस पर अटैक करेगा, इससे जो बनेगा CH यहाँ पे ब्रोमीन मालिक्यूल, इसे मुझे इस तरह ड्रा करना था, चलो हो गए। और यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा वाटर, ये इसके 2 हाइड्रोजन वाटर के, ये तो ऐड हो गया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन वाटर तो प्लस फॉर्म में है, इससे मतलब एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपका जो ब्रोमीन ये रह गया है, ये ब्रोमीन नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल तो रह गए हैं ना। अब ये ब्रोमीन मालिक्यूल इस पे अटैक कर लेगा, इसके प्रोटॉन पे। मैंने पहले बताया कि
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है, वो असल में इसके साथ जो अटैच होता है उसी का होता है। तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन पे अटैक कर लेगा, इससे प्रोटॉन ले लेगा और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। इसका जो बनेगा CH × CH2 ये ब्रोमीन और इधर OH हो जाएगा और इधर HBr बन जाएगा। HBr के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा प्रोडक्ट को इसको देखें, प्रोडक्ट कौन सा बन गया है। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं हेलोहाइड्रिन। अच्छा, इसमें एक और आसान कर लेते हैं। जैसे भी अगर सॉल्वेंट चेंज होता जाए तो जब भी आप इस तरह की रिएक्शन हो जहाँ पे मतलब सॉल्वेंट मतलब रिएक्टिव हो, तो उसमें आप देखिए इसको मेमोराइज ना करके प्रोडक्ट बस हेलोहाइड्रिन बनेगा। इसमें आप इसको देखें कि इसके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढें, इलेक्ट्रोफाइल सर्चिंग, इलेक्ट्रोफाइल अपने सर्च कर ले कि ये इलेक्ट्रोफाइल वो तो ऐड हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सेकंड स्टेप आप ये देख लें जो न्यूक्लियोफाइल हैं, अब ये भी न्यूक्लियोफाइल वो भी न्यूक्लियोफाइल है दोनों, तो उसमें आप ये देखिए कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, ज़्यादा, तो वो इस पर अटैक कर सकते हैं आसानी से। तो ये दोनों मतलब इसके आसानी के पॉइंट्स हैं। ये तो हो गए इसमें। तो ये बस ये इसका मतलब ये कि हमारे ये टॉपिक भी इसके साथ हो गए हैं, ब्रोमिनेशन के साथ, हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो गया हाइलोहाइड्रिन। इन हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। अगर जस्ट हम ब्रोमिनेशन में वाटर को एज सॉल्वेंट ले लें तो ये हमारा हेलोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना देगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स है, अगर इसमें हम ये कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्कीन हम लेते हैं, कार्बोकेटाइन की इफ़ेक्ट को देखते हैं। ये टर्म अनसिमेट्रिकल अल्कीन मैंने लिए ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसमें हम ऐड करते हैं ब्रोमीन मालिक्यूल को। इधर मैं लिखता हूँ ब्रोमीन मालिक्यूल, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। अब ये देखें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किस तरफ जाएगी, तो याद रखें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस तरफ आएगी। क्यों? वो हमेशा कार्बोकेटाइन की मैं आप मिसाल देता हूँ, बस इसको ऐसे समझ लीजिए कार्बोकेटाइन होता तो ब्रोमीनियम आयन होता है, यानी कार्बोकेटाइन वो बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल हो। ज़ाहिर बात है अगर मैं इस एरो को इस तरफ ले आऊँ, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इस तरफ खींचता है, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि सेकेंडरी है, ज़्यादा स्टेबल है। और अगर मैं इस तरह लेकर आऊँ तो ये प्राइमरी बनेगा। तो प्राइमरी नहीं बनता, हमेशा कार्बोकेटाइन वही बनेगा जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हो। वो कार्बन जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड वही हमारे उससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हम लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यानी इस तरह, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH2 × CH डबल बॉन्ड, इधर अटैच हो गए, इधर अटैच हो गए ब्रोमीन मालिक्यूल और ये पॉजिटिव क्रिएट हो गए, यानी इसके साथ इसने ये होगा। चूँकि हमें पता है कि ब्रोमोनियम आयन बनता है तो ये पार्शल पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज़ सेकेंडरी। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अगर ये इसका न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे अटैक करेगा। तो इसमें इस स्टेबिलिटी को आपने याद रखना है। एनसिमेट्रिक अल्कीन दिए हो तो आपने उस तरफ ले जाना है जहाँ पे इसका ब्रोमोनियम आयन के जो पार्शल पॉजिटिव करेक्टर है वो ज़्यादा स्टेबल हो, यानी प्राइमरी टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। हालांकि इसमें कार्बोकेटाइन बनते नहीं है, लेकिन उसके थ्रू आपने इसको मतलब प्रिंसिपल को, रूल्स को फॉलो करना है। इसमें और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस पर ट्राई कर लें। अगर हम ये ले लें CH3 CH इंटू डबल बॉन्ड C2 CH3 और ये CH3, इसमें हमने क्लोरीनेशन की है और मैंने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट लिया है, ये इसका अल्कोहल सॉल्वेंट है, अल्कोहल सॉल्वेंट। इस पे आप प्रैक्टिस कर लें, यानी जो इसमें सिर्फ कंपेयर वो क्या है, ये रूल अपने याद रखना है। इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ ले, इसमें इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है। फिर इसके बाद जो कंसंट्रेशन को देखना, किसी कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, इसको आपने सर्च करना है। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये तो रिएजेंट है, वो भी इसमें न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, तो ज़ाहिर बात इसके न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन में ज़्यादा वो सॉल्वेंट है तो उसका अटैक ज़्यादा होगा, तो उसका कंपाउंड ज़्यादा बनेगा। इस पर आप प्रैक्टिस कर लें एक। इसमें दूसरा ये ले लें, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन मालिक्यूल और ले लें सोडियम क्लोराइड। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, ज़ाहिर बात है इसमें मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो सिंपल है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, वो अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अब दो है हमारे पास, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है।
तो एन में कौन सा इसके साथ अटैच होगा, तो ज़ाहिर जो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, फर्स्ट 2 पॉइंट्स अपने याद रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सर्चिंग, फिर से कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो इजीली अटैक करेगा। जैसे हेलोहाइड्रिन में मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो हेलोहाइड्रिन का बनेगा। इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि ब्रोमीन का अटैक नहीं होगा, ब्रोमीन का प्रोडक्ट भी बनेगा और हेलोहाइड्रिन का प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन हेलोहाइड्रिन का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, मेजर होगा, इसलिए कि वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा है, सॉल्वेंट आपने लिया है। यहाँ पे भी इस तरह होगा, ब्रोमीन का प्रोडक्ट भी बनेगा, डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड, लेकिन क्लोरीन का प्रोडक्ट इसलिए मेजर में होगा कि वो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है। इस तरह और भी आप मतलब एग्जाम्पल इसके ज़रिए हल कर सकते हो। इसमें एक और पॉइंट है, हमने जो अभी पढ़ लिए हैं ये तो हमने ये जो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हमने किए हैं ना, ये तो इंट्रा कंपाउंड्स हैं, इंट्रा कंपाउंड्स है, यानी फ्लोरीन मालिक्यूल, क्लोरीन मालिक्यूल, ब्रोमीन मालिक्यूल, आयोडीन आपस में जो इसके मालिक्यूल बने हैं। अगर हम इंटर कंपाउंड के इसमें एडिशन कर लें, इंटर कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ICl इंटर कंपाउंड, दोनों हेलोजन की फैमिली है। इसी तरह इसके अंदर BrCl, इसके कंपाउंड मुख्तलिफ, अगर ये कंपाउंड आ जाए तो इसमें एडिशन किस तरह होगी, या इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है, इधर मैं रफ में कर देता हूँ, ये देखो इंट्रा या इंटर, इसकी मिसाल ले लें, एक मिसाल मैं लिखता हूँ ब्रोमीन मालिक फॉर एग्जांपल ये, और इधर मैं लिखता हूँ ब्रोमीन इनटू क्लोरीन, ये इसमें ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है, तो ज़ाहिर बात ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों? देखिए इसमें ऑलरेडी पोलैरिटी मौजूद है, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव, वो पार्शल नेगेटिव होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो पार्शल पॉजिटिव बनेगा वो क्योंकि उसके बनिस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। और यहाँ पे इसमें पोलैरिटी मौजूद नहीं है, यहाँ पे जो पोलैरिटी बनती है वो तो इंड्यूस आती है, यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो तो इंड्यूस अल्कीन इसमें लाता है, और इसमें ऑलरेडी पोलैरिटी मौजूद है। तो इसका फर्स्ट मतलब जो ज़्यादा अप्रोच इसका इसलिए ज़्यादा होगा कि इसमें पोलैरिटी ऑलरेडी मौजूद है, लाने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ौरन अटैक करेगा। तो ज़्यादा रिएक्शन तो ये होगा, अल्कीन के साथ तेज़ रिएक्शन हम ये देंगे, फास्ट रिएक्शन। दूसरी बात ये कि इसकी एडिशन किस तरह होगी, इसकी एडिशन फॉर एग्जांपल ये मालिक्यूल मैं लेता हूँ CH3 CH इंटू डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ऐड कर लो, तो आपने इसको किस तरह ऐड करना है, तो याद रखें इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल उसको ढूंढें, तो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढने का आसान है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो पार्शल नेगेटिव होगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पार्शल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल तो मिल गए। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें फर्स्ट कर लें, सेकंड जो एडिशन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक होगी। इस पर आप प्रैक्टिस कर लिए इंशाल्लाह आसान, इसमें कोई मसला नहीं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फर्स्ट ये इसका रूल है, प्रिंसिपल मैंने स्टार्ट में बताया, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब बस इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इसमें एक और मज़ीद पॉइंट्स था इसके अंदर, तकरीबन ये सारा इसका खुलासा है। इसके अंदर अगर और कुछ पॉइंट्स अगर रह गए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको और भी डिस्कस कर लेंगे। तकरीबन यहाँ तक इसका सारा वो जो मेन पॉइंट्स है वो कवर हो जाते हैं। इसमें पढ़ा था तो उसमें कुछ एक मिस्टेक मुझसे ये हुई थी, मैंने ब्रोमोनियम आयन उसमें थोड़ी सी मुझसे गलती हुई थी। अब इसको देख ले थोड़ा सा। ब्रोमोनियम आयन मैंने जो बनाया था इस तरह बनाया था, लेट सपोज ये अल्कीन है और ये CH2 यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है और इसी साथ इसने बॉन्ड बनाया है। अब देखिए इस पे हम पॉजिटिव लिखते हैं, मैंने वहाँ पे थोड़ी सी गलती की थी, इस पर पॉजिटिव मैंने नहीं डाला, बस ये फ़र्क है, मैं नेगेटिव डाला था जो कि मुझसे गलती हुई थी। इस पर पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर मौजूद है, हेलोजन फैमिली इसके पास लोन पेयर मौजूद है ये, और जैसे ही इसके साथ अटैच हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ले लेता है, इस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह ले लेता है ना, तो ये तो पार्शल पॉजिटिव हो गया, पार्शल पॉजिटिव क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक पाइप बॉन्ड इस तरफ चला गया, यहाँ पे इसमें बॉन्ड बना लिया। अब ये तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन को बनने नहीं देने के लिए, ये कार्बोकेटाइन को नहीं बनने देते, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए काम कर देते, इसके पास जो लोन पेयर है वो इसके साथ शेयर कर लेता है।
तो होना तो ये चाहते जैसे इसने लोन पेयर शेयर कर लिए तो इस पर तो मतलब इस पर तो पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने लोन पेयर इसको दे दिए, और इसको लोन पेयर जैसे ही इसको दे दिए तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए कि इसके लोन पेयर आ गए या न्यूट्रल होना चाहिए, तो इस पर हम पार्शियल पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? तो असल में ये देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि लोन पेयर ये दे देता है, देता नहीं, ये शेयर करता है, जस्ट उसको ब्रोमीनियम आयन बनाने के लिए इसके साथ शेयर करता है, उसको देता नहीं है। और ये अपने इसको अपने पास ही करीब रखता है, अपने पास करीब रखता है, जिसकी वजह से उस पर स्टिल पार्शियल पॉजिटिव जो करेक्टर है वो स्टिल उस पर रहता है, और इस पर पॉजिटिव जाता है वो इसलिए कि इसने लोन पेयर शेयर किया है, इसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और वहाँ पे इसी वजह से कि उसको अभी तक सेटिस्फाई वैलेंसी नहीं मिली है। तो अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इस पर आसानी से अटैक करेगा। तो ये मुझसे गलती हुई थी जो मैं बस ये हम पे क्लियर हो गई। दूसरी इसमें एक और बात ये है, देखो कार्बोकेटाइन, चूँकि आपको पता है कि कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है ऐसे रिएक्शन में, हेलोजिनेशन में। यानी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ब्रोमीन मालिक्यूल, ये ब्रोमीन मालिक्यूल हो गया, इधर मैंने लिया है अल्कीन, ये CH2 इंटू डबल बॉन्ड CH2, इसके मैं ये दो प्रोडक्ट ले लेता हूँ। लेट सपोज ये H2C प्लस इंटू CH2 ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी, ये कार्बोकेटाइन मैंने बना लिया। और दूसरा इसका ये बन सकता है CH2 इंटू CH2 ये ब्रोमीन मालिक्यूल, और इस पर मैं लिखता हूँ ये पार्शियल पॉजिटिव, ये तो है पॉजिटिव, इसने लोन पेयर शेयर किया है। अब एक ये है कि कार्बोकेटाइन का बनना है, एक ये है कि इसका ब्रोमोनियम आयन, तो ये इसका नहीं बनता कार्बोकेटाइन, इसकी फॉर्मेशन नहीं होती। मैंने पहले बताया कि इसके ब्रोमोनियम साइक्लिक रिंग यही बनता है, चूँकि sp2 कार्बन, क्योंकि एल्कीन का होता है sp2 कार्बन, और ब्रोमीन जो इस ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोफाइल आता है ये दोनों, एक तो ये दोनों साइज़ में बड़े हैं और दोनों के क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, जिसकी वजह से अपना ये लोन पेयर के साथ शेयर कर देता है, देखो इसलिए इसको फेवर करते हैं साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर को। तो कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं, ये बनेगा। अब इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ, ये है CH3 इंटू CH, ये CH3 ऊपर, और इधर फिर मैंने लिख लिया CH इंटू डबल बॉन्ड CH2। अब इसको मैंने एडिशन करनी है ब्रोमीन मालिक्यूल की, तो ये प्रोडक्ट में मुझे क्या देगा, ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट में हमें क्या देगा। एक तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको दो प्रोडक्ट इस तरह बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट इसका ये होगा, मैं फॉरेन प्रोडक्ट की तरफ मैकेनिज्म अब वैसे समझ चुके हो, ये CH2 इंटू CH3 और CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे अटैच हो गया है। मतलब अगर मैं इसको कार्बोकेटाइन बनाना चाहूँ पार्शियल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ है, और यहाँ पे जो ऐड होगा, यहाँ पे जो ऐड होगा ये होगा एक ये मालिक्यूल है, ये बन गया है, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर ये प्रोडक्ट बन गया। एक ये है कि नहीं, इसके अगर इसका मैं इधर कार्बोकेटाइन बन जाए ना, ये और ये रीअरेंज होकर टर्शियम में कन्वर्ट हो जाए, ये सेकेंडरी है ना, और ये टर्शियम में कन्वर्ट हो जाए, इसका ये प्रोडक्ट CH3 इंटू CH, ये CH3 इंटू CH इंटू CH2, यानी इस पे तो अटैक कर लिया है ब्रोमीन ने, ये इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक तो हो गया, कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल जो आ गए तो ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है ना, ये रीअरेंज हो गया टर्शियम, ये सेकेंडरी है। रीअरेंज अगर हम अगर कार्बोकेटाइन बनता तो ये तो पूरा सेकेंडरी है, और ये कन्वर्ट होकर टर्शियम बना लेता, तो इधर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। लेट सपोज इसमें नीचे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गए, तो इसका ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, जहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता वहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती। नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। जहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपने हर किसी का ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बस जहाँ पे इसकी पाई सिस्टम है वहाँ पे दोनों अपने इसको ऐड करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, सेकंड न्यूक्लियोफाइल को अपने ऐड करना है। इसमें ये गलती नहीं करनी, मतलब आप रीअरेंजमेंट में चले जाएंगे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो इसमें अपने रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं करनी। ये हो गए कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट जो इसमें है, इसको हम फिर वो भी कहते हैं रिजिड सेलेक्टिविटी, यानी इसकी रिजिड सिलेक्शन। इसमें रिजिड सेलेक्टिविटी, इसमें अब इसका ख्याल रखना है।
इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में रिजिड सेलेक्टिविटी आ जाएगी। ये रिजिड सेलेक्टिविटी। अब देखिए ये दो अप्रोचेस हैं ना इसमें। फर्स्ट अप्रोच कहाँ पे इसके ड्रा कर लें। फर्स्ट इसमें अगर हम रिजिड सेलेक्टिविटी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH3 इंटू CH2 यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो चुका है और यहाँ पे इस पर पार्शियल पॉजिटिव की इसने मतलब इसको थोड़ा सा स्टेबल किया हुआ है, ये इस पर पॉजिटिव होता है। और एक इस पे ये अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पर अप्रोच करेगा और एक इसका ये कि CH3 इंटू CH2 यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो चुका है पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव ये बना है और यहाँ पे ब्रोमीन अटैक करेगा। अब देखिए इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये ट्रांजिशन स्टेट हमने इसके बना लिए हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट या वो ट्रांजिशन स्टेट। तो मैंने पहले भी बताया था, देखो स्टेबिलिटी इसमें आपने कार्बोकेटाइन की तरह इसकी स्टेबिलिटी रखनी है। ये लेट सपोज कार्बोकेटाइन समझ, लेकिन होता नहीं है तो साइक्लिक रिंग देता है। इसमें वही स्टेबल होगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच हो। द मोर सब्स्टिट्यूटेड विल बी द मोर स्टेबल। यानी इसके साथ ये अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस वजह से हम इसको मोर स्टेबल कहते हैं। मोर स्टेबल स्टेबिलिटी। ये क्यों स्टेबल है? इसलिए कि यहाँ पे जो पॉजिटिव करैक्टर आ रहा है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे आ रहा है। हालांकि कार्बोकेटाइन कहना अच्छा ठीक नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि रिसाइक्लिक रिंग है पे कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। और लास्ट में इधर पे जो है वो टर्मिनल बनता है, प्राइमरी बनता है, जो कि स्टेबिलिटी को वीक बना लेते हैं, स्ट्रांग स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है। तो हम इसको ज़्यादा फेवर करते हैं। ये इसकी रिजिड सेलेक्टिविटी है कि हम किस रीजन को सिलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, रिजिड सेलेक्टिव। तो इसमें ये रिजिड सेलेक्टिव करेक्शन इसका मतलब यहाँ पे ये मतलब है। और सब्स्टिट्यूएंट अब हम इस डिटेल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हो कि जितना सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे वो हमें जो साइक्लिक क्रोम स्ट्रक्चर देगा वो ज़्यादा स्टेबल देगा। दोबारा सुन लें, जितना सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे द मोर सब्स्टिट्यूटेड विल बी द मोर विल गिव बी द मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें ये देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है और एक ये और RCH डबल बॉन्ड CH2 और R2C डबल बॉन्ड CH2। बस ये इतने तक हम पढ़ते, आगे आप जा सकते हैं जितने भी इसके साथ आप सब्स्टिट्यूएंट लगाते जाएं। अब देखिए इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी नहीं है इसके साथ। तो अगर इसका पार्शियल पॉजिटिव बनेगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर इस तरफ हम देख लें, अगर इसका पार्शियल पॉजिटिव बनेगा साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में तो वो स्टेबल रहेगा, इसलिए कि इसको डोनेटिंग ग्रुप है वो इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है। जैसे ये मैंने एग्जांपल ले ली, अभी मैंने इधर जैसे ये एग्जांपल, ये R ग्रुप है जिसको इसको थोड़ा स्टेबल करता है, इस वजह से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वहाँ पे अगर हम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ पे चले जाए टर्मिनल पे तो हम इसको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। तो जितने सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे उतना ही वो ज़्यादा इजीली साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये ज़्यादा इजीली बनाएगा, इसकी बनिस्बत फिर ये ज़्यादा बनाएगा क्योंकि इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर रिएक्शन या इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस इंक्रीज़ करते हैं। अब जितने इसके साथ हम इसका मतलब अगर मैं आर्डर लिख लूँ तो इसका आर्डर इस तरह बनेगा, ये सबसे तेज़ रिएक्शन देगा हेलोजिनेशन, फिर ये थोड़ा सा कम और ये सबसे कम। अब इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होने हैं। देखो इसमें जो रिएक्टिव है हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है और फिर इसकी रिएक्टिविटी ऐसा ऐसा कम होती जाती है और फिर R2 आगे जाते तो मतलब वो एक R लगा दे। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो ये है, फिर इससे कम रिएक्टिव है। एक ही आर्डर है रिएक्टिविटी का आर्डर, रिएक्टिविटी आर्डर।
अब वो तो ठीक रिएक्टिव तो ये है, मतलब इसको होना चाहिए, लेकिन इस जो बनने वाला साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है वो फेवर नहीं है। तो हम इसको देखते हैं फॉर एग्जांपल आसानी के लिए, ये HCl है ना, HCl से क्या बनता है H+Cl। हम इसको देखते हैं कि इसमें ये दोनों स्टेबल हैं कि नहीं। अगर ये स्टेबल हैं तो इस सबस्ट्रेट का यहाँ पे जाना आसान है, अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता। इसलिए हम ये देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन इजीली आपको मतलब कार्बोकेटाइन देगा। कार्बोकेटाइन की हम यहाँ पे बात इसलिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि इसका कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनता है, तो इजीली सबसे ये देगा क्योंकि इसका डोनेटिंग ग्रुप है, वो इजीली स्टेबलाइज करेंगे। ये हमें नहीं दे सकता, स्टिल ये रिएक्टिव तो है लेकिन ये हमें दे नहीं सकता ये वाला, और ये हमें ईजिली दे सकते, जो हमें देगा तो उसको हम फेवर करते हैं। तो इसका आप ये इसका ख्याल रखना है, जितना सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी वो इतना इजीली हमें रिएक्शन देगा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम होगी वो इजीली रिएक्शन नहीं देगा। हेलोजिनेशन की बात हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होंगे वो डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर कार्बोकेटाइन बनता है, मैं बार बार कार्बोकेटाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टिल मैं कह रहा हूँ ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर कार्बोकेटाइन की तरह ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, वो कार्बोकेटाइन है, उससे इलेक्ट्रॉन और भी विड्रा किया जा रहा है, तो वो तो अनस्टेबल रहेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन कम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप RR ये इसको फेवर बनाते हैं कि जल्दी बन जाएगी, कि वहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़रूरी थे। इसमें जो लास्ट पॉइंट्स है एक और भी है, वो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये प्रैक्टिस के लिए आप कर लें, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप 1 ब्यूटीन ले लें, मैं बड़ा लिखता हूँ 1 ब्यूटीन, इसमें ऐड कर लें आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल को। अब इसमें सॉल्वेंट चेंज करना है अपने सॉल्वेंट। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉल्वेंट ले लिया है, फर्स्ट सॉल्वेंट जो आपके पास है, फर्स्ट सॉल्वेंट ये है डाइक्लोरो मीथेन यानी CH2Cl2, ये डाइक्लोरो मीथेन। सेकेंड वन है मिथानॉल, मिथानॉल है। थर्ड वन है वाटर। इन तीनों में आप इसका मतलब प्रोडक्ट बना ले, कौन से इसका मेजर प्रोडक्ट, क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट बनेंगे तो दोनों, वो मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसके अंदर तकरीबन इसके जो जितने भी पॉइंट्स है हेलोजिनेशन के, वो बहुत डीपली सारे डिस्कस हो गए सारे। इंशाल्लाह इसके ज़रिए से जितने भी क्वेश्चंस के आएंगे ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन के, तो सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब इस चीज़ में साइक्लिक रिंग वाले हम थोड़े से पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लिया है ना, इसमें हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें पता है कि एंटी प्रोडक्ट देता है, एंटी प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रोमीन एक अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक ब्रोमीन, तो सिंपली इस तरह इसमें एडिशन होती है। लेकिन एक है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कभी करता है, ये देखें ये CH2, और इसमें अगर आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये आपको किस तरह प्रोडक्ट देगा। अब इसका मैकेनिज्म को देखें थोड़ा सा। हमें पता है कि देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ प्रमोट होगी कि जो कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल बने, वो स्टेबल। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा फेवर होती है। ये देखिए इस तरह, इसमें अगर इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल को मैं इधर लिख लूँ, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जो प्लेट इसके अंदर आ चुकी है एल्कीन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस तरफ जाएगी। देखिए ये अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव वही बनता है जो ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट, अब ये भी एक ही और ये, तो ये पार्शियल पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन टर्शियरी बन रहा है। इसमें हम कार्बोकेटाइन इसलिए नाम ले रहे हैं ताकि वो आसानी के लिए होता है, ये स्टेबल बन रहा है। तो इसमें जो बनेगा वो इस ये देखें CH2, और यहाँ भी जो ऐड हो चुका है ये Br ऐड हो चुका है, और ये पॉजिटिव बन चुका है, ये Br नेगेटिव ये रहता है। अब Br नेगेटिव ये लेट्स मैं इधर लिखता हूँ, तो ये इधर अटैक करेगा, एंटी पेरिप्लेनर अटैक, यहाँ पे इधर अटैक कर लेगा। तो
तो इसके से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वो ये बनेगा, ये CH ब्रोमीन मालिक्यूल इधर और ये इधर, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन इसमें एक दूसरा अप्रोच भी है, बाज़ बुक्स में ये दूसरा अप्रोच इस तरह किया हुआ है, क्योंकि ये बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक। देखो, एक होता है एक्सोसाइक्लिक, एक होता है एंडोसाइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक से एंडोसाइक्लिक ज़्यादा स्टेबल रहता है, एक्सोसाइक्लिक से एंडोसाइक्लिक ज़्यादा स्टेबल होता है, चूँकि इसका तो हमें पता भी है। अब क्योंकि ये टर्मिनल है वो इंटरनल हो जाएगा, तो वो दूसरा मैकेनिज्म जो पेश करते हैं वो इस तरह है कि जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, ये देखिए, सॉरी, ये CH2, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और डबल बॉन्ड अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ चले गए हैं। अब वो इसमें अब अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक ये स्टेबल नहीं रहते, पहले एंडोसाइक्लिक बन जाता है। अब अपने इसमें ब्रोमिनेशन की अटैक करनी है, तो फर्स्ट इसके अंदर ये रिमेंड हो जाती है। अब अटैक करना तो आसान है, अटैक तो बाकी सिंपल है, उस तरफ आपने उस तरफ जाना है जहाँ पे वो पार्शल जो आपको इंटरमीडिएट दे वो थ्रू स्टेबल कार्बोकेटाइन से आपको मिले। तो ज़ाहिर बात है, एक ये कार्बोकेटाइन है और एक ये बनेगा, ये दोनों हैं, इसमें तो और कोई है नहीं, तो ये स्टेबल बनेंगे कि अब 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, और यहाँ पे सिर्फ अगर ये बन जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, 1 2, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होगा। तो अगर इस ब्रोमीन मालिक्यूल को मैं इधर ड्रा कर लूँ, ये ब्रोमीन मालिक्यूल पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, तो ये यहाँ पे अटैक कर लेगा, ये हो गया ये अटैक, ब्रोमीन इधर चला जाएगा। यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे जो CH3 ये पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पे ब्रोमीन जो न्यूक्लियोफाइल रह गए हैं, अब ये इस पर एंटी पेरिप्लेनर अटैक करके आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट CH3 इंटू यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गए और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गए। तो एक प्रोडक्ट ये है, बाज़ वक्त में ये अप्रोच दिया गया हुआ है कि एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक में कन्वर्ट होकर ये हो जाएगा, लेकिन आपने प्रीफर इसको करना है, एक्सोसाइक्लिक को, इसको प्रीफर करना है कि अब अटैक हो के ये एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाता है, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो जाता है। तो ये इसके इंशाल्लाह तकरीबन सारी केमिस्ट्री हो गई। इन सबको आपने, अगर आप अच्छा बात इस तरह के मैंने अल्फाज कहें लिखे मेरे अंदर नहीं है, तो आप अपने साथ एक नोटबुक ले लें, उसमें लिखते जाएं कि कौन कौन से पॉइंट्स कंसेप्चुअल पॉइंट्स ज़्यादातर मैंने वो बोले इधर मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप अपने साथ लिखते जाएं नोट्स पे, या आप अपनी कापी नोट्स निकालो उस पर लिखते जाएं, जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स या कंसेप्चुअल पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आप लिखते जाएँ। और दूसरी इसमें बात है कि अगर बाज़ वक़्त समझ नहीं आ जाए तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लें, खैर स्पीड देखें, वहाँ पे देख लें, तो इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट। थैंक यू।